बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फोर्थ में 2 चैप्टर हैं। इसमें पहला चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम इसी के बारे में ई लेक्चर में पढ़ेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपके प्रकृति में पाए जाने वाले उपयोगी कार्बनिक यौगिकों में से एक प्रमुख वर्ग है। प्रकृति में इनका निर्माण कैसे होता है कि जो हरे रंग के पेड़ पौधे हैं इनमें जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल के कारण है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड तथा पत्तियों में उपस्थित जल की क्रिया से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। XCO2 plus YH2O in presence of sunlight in presence of chlorophyll gives CxH2O whole Y, that is carbohydrate plus XO2। यह उत्पन्न ऑक्सीजन हमारे श्वसन क्रिया में काम आती है। अब जो कार्बोहाइड्रेट हम भोजन के रूप में लेते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है हमारे भोजन का। यह जो पाचन क्रिया हमारे शरीर में होती है कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद, वो आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के विपरीत क्रिया होती है। यानी कि इनके ऑक्सीकरण से, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीकरण से आपके CO2 और H2O बन जाते हैं। ये आपके पाचन क्रिया कैसी हो गई, इसके विपरीत क्रिया। और सनलाइट से अवशोषित एनर्जी जो हुई यहाँ सनलाइट से एनर्जी, ये फिर वापस रिलीज़ हो जाएगी और ये जीव कोशिकाओं में मुक्त होकर जीव के विभिन्न कार्यों को संपन्न कराने में सहायता करती है। प्रारंभ में जितने भी कार्बोहाइड्रेट यौगिक प्राप्त किए गए थे उन सभी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तत्वों का अनुपात था वो जल की तरह, जल यानी हाइड्रेट की तरह 2:1 जल H2O यानी 2:1 के रेशो में पाया गया। इसलिए इनका नाम कार्बन के हाइड्रेट अर्थात कार्बोहाइड्रेट कहा गया। इनका सामान्य सूत्र भी दिया गया CxH2O। जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, मैनोस है, इन सभी का जो अणुसूत्र है वो है C6H12O6 यानी हाइड्रोजन 12 ऑक्सीजन 6 2:1। इनका सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र की तरह C6H2O का होल 6 की तरह होता है। सुक्रोस है, माल्टोस है, लैक्टोस है, इन सभी का अणुसूत्र है C12H22O11। जनरल सूत्र की तरह लिखें तो C12H2O का होल 11 यानी कि 11 दूनी 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन। इसी तरह का सामान्य सूत्र या इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अन्य यौगिकों में भी पाया गया है। जैसे फॉर्मल्डिहाइड HCHO 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। एसिटिक अम्ल CH3COOH यानी 2 कार्बन C2H4 H2H4 हो गए और ये O2 यानी इसको C2H2O का होल 2। लेकिन इनमें कार्बोहाइड्रेट जैसे गुण नहीं होते। कुछ ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बोहाइड्रेट भी आते हैं जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल की तरह 2:1 नहीं होता। जैसे रेमनोस C6H12O5 H12 है, ऑक्सीजन 5 ही है, 6 नहीं है। ऐसे ही 2-डीऑक्सीराइबोस C5H10O4 H10 है, ऑक्सीजन 4 है, 5 नहीं है। तो अब ये कार्बन के हाइड्रेट के रूप में
कही जाने वाली परिभाषा थोड़ी सी असंगत हो गई। इनकी परिभाषा अब बाद में इनमें पाए जाने वाले क्रियात्मक समूहों के आधार पर दी गई। क्या परिभाषा दी गई? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक, यानी कि इनमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, या ऐसे यौगिक जिनके जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी यानी 2 से ज़्यादा OH ग्रुप वाले कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होते हैं, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, और एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप, तो ये आपके कार्बोहाइड्रेट है। फ्रक्टोज भी आपके एक पॉलीहाइड्रोक्सी, 5 इसमें OH होते हैं, और एक कीटोन ग्रुप होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। सुक्रोज हाइड्रोक्सी तो है, लेकिन इसमें स्वतंत्र कार्बोनिल नहीं होता, लेकिन जब सुक्रोज का जल अपघटन करें तो कार्बोनिल यौगिक वाले ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होते हैं। लेकिन इनका नाम इतना ज़्यादा प्रचलित हो चुका था कार्बोहाइड्रेट, कि वर्तमान में इनको कार्बोहाइड्रेट नाम से ही जाना जाता है और इसी नाम से हम पढ़ते हैं। अब है इनका वर्गीकरण। सरल कार्बोहाइड्रेट के नामकरण में कार्बन परमाणुओं की संख्या के बाद ओस लगाते हैं। अनुलग्न के रूप में एल्डिहाइड समूह होने पर एल्डो लगा देते हैं, और कीटोन समूह होने पर कीटो लगाते हैं। जैसे 6 कार्बन परमाणु वाला कोई एल्डिहाइड समूह युक्त कार्बोहाइड्रेट है तो इसका नाम होगा एल्डोहेक्सोस। यदि 6 कार्बन वाला कीटोन समूह का कोई यौगिक है तो नाम होगा कीटोहेक्सोस। ये इनका है नोमेनक्लेचर, नामकरण सामान्य, लेकिन ये जो जनरल नाम है उन्हीं नामों से ज़्यादा जाने जाते हैं। ये तो बस एक समझने के रूप में है कि ये ओस अंत में आता है, आगे एल्डो और कीटो आते हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या आपके लिख देते हैं। वर्गीकरण, कई तरह से वर्गीकरण किया गया है इनका। पहला है भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुण क्या होते हैं? रंग, गंध, अवस्था, विलेयता, स्वाद, इसी आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें वर्गीकरण में एक तो शर्कराएँ हैं, शुगर यानी शक्कर, घर की हमारी चीनी में क्या गुण होते हैं? पानी में घुल जाती है, क्रिस्टलीय होती है, स्वाद में मीठी होती है, यही सारे गुण